राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मेरा पति मेरे लिए रोज़ शहर से जलेबी लेकर आते थे, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठी तो कपड़े गीले रहते थे और एक दिन मैंने पति की लाई हुई जलेबी फेंक दी और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ हुआ, मेरे पति ने किया, वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नज़र में मुझे देखकर और अपना दिल हार बैठे। मैंने गाँव वाली थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी बड़ी बहन ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू में करने के कई बातें बताई थीं। मेरे पति मोहन कमरे में आए तो मैं यह नाइटी देखकर रुक गए। उनकी नज़र में तो मैं एक गाँव की लड़की थी। मोहन ने सामने नाइटी पहन कर मुझे शर्म से आते हुए देखा, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का ना जाने कितने बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मोहन मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत सुंदर हो। मोहन की यह शब्द मुझे नई जिंदगी दे दिए थे और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। मोहन ने अपनी जेब से एक थैला निकाला। वो थैला एक जलेबी का थैला था। मुझे लगा वो मुझे शादी का गिफ्ट देंगे, लेकिन वो जलेबी निकली। उनके हाथ में जलेबी का थैला था और मोहन ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मीठा खिलाऊंगा। मोहन की बात सुनकर मैं होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से जलेबी बनवा कर लाए हैं। मोहन ने मोहब्बत भरे अंदाज में से ये जलेबी मेरे मुंह में डाल दी और मैंने भी खुशी खुशी खा ली। वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। मोहन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं न जाने कैसी नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही न रहा। सुबह के वक्त जब मेरी आँख खुली तो घड़ी में 10:30 बजे हुए थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतज़ार में मैंने एक एक पल गिनकर गुजारा था। उस रात मैं कैसे सो गई। फिर मुझे मोहन का ख्याल आया। ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे मुझे कुछ नहीं पता था। मोहन मेरे कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि मोहन कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं थी। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया कि किसी न किसी तरह मैं मोहन को मना कर रहूँगी। मोहन के जाने के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बताया कि मैंने मोहन को नाराज़ कर दिया। वो कहने लगी कि मैं अभी मोहन से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वे मोहन से कोई बात ना करें, वरना हमसे और नाराज़ हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लिया करो। कुछ दिन मोहन के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे मोहन से हो और जैसे ही मैं 15 की हुई तो वह मुझसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसीलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। मोहन की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाते थे और रात को ही
घर लौटते थे। उसकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और मोहन की मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में गुजारा करता था। घर लौटता तो मैं हमारे गांव आने का उसके पास वक्त नहीं होता था, लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरा दिल अजीब सवाल उठाने लगे थे। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, क्योंकि मेरी सास मेरी माँ की अच्छी सहेली थी, तो मैं उनसे बिल्कुल नहीं शर्माती थी। एक दिन वह मिलने के लिए हमारे गांव आई, तो मैंने उन्हें बातों बातों में यह पूछा कि मोहन हमारे गांव क्यों नहीं आता है। मेरी माँ के कान में जब ये बात पड़ी, तो मेरी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बात पूछते हुए। मैं बिलख कर रोने लगी। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्यों नहीं, जैसे ही उसे मोहन को वक्त मिलेगा वो ज़रूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है, वह बहुत ही काम में व्यस्त हो गया है। अब पहले की तरह नहीं है, बल्कि गंभीर हो गया है। उनकी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी है जिसे अकल नहीं आ रही, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से से एक नज़र मेरी तरफ की, तो मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। उनके जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हजार बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी। मैं तो अपने ही ख्यालों में मगन थी। मैं ये सोचकर खुश थी कि मेरे होने वाले पति भी हीरो की तरह शहरी बन गए हैं। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। उन्होंने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और 1 साल के बाद मेरी उनसे शादी हो गई। बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से और रीति रिवाजों के साथ मेरी शादी मोहन के साथ हो गई। मैं उनके साथ उनके गांव चली आई। मेरी सास ने बहुत ही खुशी से मेरा वेलकम किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से मोहन बहुत ज़्यादा गुस्सा था और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिना पानी की मछली की तरह उनके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझ पर ना डाली। सारा वक्त घर की छत पर गुजारा, और गांव में औरतों को छत पर जाना मना होता है, इसीलिए मैं उनके पीछे भी ना जा सकी। रात के वक्त मोहन खुद ही कमरे में आए। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। वह मेरे पास बैठकर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद में सो गई कि मेरे उठने पर भी तुम नहीं उठी, इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। मुझे पता है कि गलती मेरी है, इसीलिए मैंने मोहन से खुद ही खुद माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गए और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगे। मैं सोचने लगी, मोहन सारा दिन इस कदर नाराज़ होने के बाद अचानक उनका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया था। मोहन ने एक बार फिर जलेबी निकाली और अपने हाथ से मुंह में डाली मेरे, कि जलेबी खाने से होठ रेड हो जाते हैं। तुम्हारी खूबसूरत होठ और खूबसूरती पर और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। उनकी बातों में मोहब्बत की इस तरह मिठास थी कि मैं शर्मा गई। मोहन मेरे हाथ पकड़ के और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे होश ना रहा और थोड़ी देर बाद ही मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आँख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि मोहन एक बार फिर गुस्सा हो गए होंगे। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली, तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से से मेरी सास से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसे सोने उठने का कोई समझ ही नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसे यह भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के काम काज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं, वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसे ही हाल रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक आपकी इस चहेती बहू को घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहन के ये शब्द सुनकर मैं घबरा गई।
मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरे पति इतने सख्त होंगे। इसके आगे बात सुनने की मुझ में हिम्मत ना थी। मैं चुपचाप से किचन में चली गई और मेरी सास सचमुच में सुबह से काम में लगी हुई थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह से साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं मोहन के साथ साथ अपनी सास की नज़रों में भी गिर रही थी। मुझे रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सारे घर का चक्कर लगाई तो वह पूरा काम कर चुकी थी, और शायद इसी वजह से मोहन हद से ज़्यादा गुस्से थे। वह फिर छत पर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतज़ार किया था, मैं अब तक उससे दूर थी। ना ही मोहन का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में जगह बन सकी थी। और मोहन के शब्द ने मुझे अच्छी तरह ये बता दिया था कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। मेरी गांव से बार बार मम्मी का फ़ोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मोहन मुझसे पहले से ही नाराज़ थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ना करते। रात के वक्त मोहन कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहने लगेंगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम 1 हफ्ता वहाँ गुजार कर जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे मोहन से इस तरह की दूरी बर्दाश्त नहीं थी। मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे उनकी बात सुनूं, इसलिए मैं खुशी खुशी राज़ी हो गई। मोहन ने फिर जलेबी निकाल कर खुद ही मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने की बजाय आराम से खाया करो। यह शहर का मशहूर हलवाई है जिसने तुम्हारे लिए यह जलेबी बनाई है। मैं मोहन को इस तरह बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वे जितने सख्त थे उतने ही मोहब्बत करने वाले भी थे, और उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से वह गुस्से थे। मोहन कहने लगे कि मैं मम्मी को बताकर आता हूँ कि तुमको कल तुम्हारे गांव जाना है, मेरा इंतज़ार करना। मोहन की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने सोच लिया था कि किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे मोहन का इंतज़ार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल में अपनी सारी दूरियों को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर हैरान रह गई कि वह सच ही कहते हैं कि मेरे होठ रेड हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतज़ार करने लगी, लेकिन मोहन के वापस आने से पहले ही एक बार फिर मैं सो चुकी थी। सुबह 10 बजे मेरी आँख खुली तो मोहन शहर की तरफ निकल चुके थे। वह बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल गए थे, क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर हैरानी आ रही थी कि शादी के 1 हफ्ते बाद भी मैं मोहन के साथ कोई रिश्ता ना बना सकी, और मोहन की गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं यह सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते थे। शायद मोहन मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि मोहन तो चला गया है, अब हम दोनों को भी गांव के लिए निकल जाना चाहिए। मैं बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो मोहन के साथ शहर ही चला गया था। अब मुझे उनका 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन को खुशी का ठिकाना ना रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई, इसीलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोस वाली मौसी की बेटी सुनीता की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा
रहा था, लेकिन फिर भी मेरा दिल खुश नहीं था, क्योंकि मेरा दिल तो मोहन पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब मैं अपने माँ के घर आई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और मोहन के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यह तो न सिर्फ करवटें बदल रही थी, शायद मोहन की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा केशव शहर में शादी के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सास भी महसूस किए थी। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। मैं पहले ही मेरे और मोहन के बीच कुछ रिश्ते ठीक नहीं थे और केशव के बारे में मेरी सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और केशव मेरे पीछे पीछे चल रहा था। मुझे रोककर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूं। केशव के यह शब्द तो मेरी जान ही निकाल दिए। मैंने गुस्से में केशव से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यही है कि आगे तुम ऐसी कोई बात ना करो। मेरी बात सुनकर तो केशव कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें खूब खुश रखूंगा, लेकिन तुम्हें अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि तुम 17 साल की उम्र में ही शादी कर लोगी। मैंने उसे गुस्से से मना कर दिया। जैसे तैसे मैंने एक हफ्ता गुजार लिया और मैं घर के लिए निकल गई। जब मैं घर पहुंची थी तो मोहन पहले से ही घर पर थे। मोहन को देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो मोहन अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चले गए। मैंने सोचा कि मैं कुछ देर मोहन और मम्मी जी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के काम काज करूँगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ आई तो मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली और कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। वह गुस्से से मोहन से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स का कागज बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो आंखों पे पट्टी बांध रखी है। मोहन कह रहा था कि माँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। वह मेरी पत्नी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसमें हजार गलती सही, लेकिन मैं उसे कभी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। मोहन मेरी मोहब्बत की बात कर रहा था और मेरी सास बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतनी चाव से ब्याह कर लाई थी तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलाना चाहती थी, और मोहन जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे वह इतने प्यार से बात करते थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उछल चुका था। रात जब मोहन कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी जलेबी खाने का दिल नहीं था। मैंने जलेबी का थैला उनके हाथ से ले लिया। जबकि मम्मी उन्हें किसी काम से आवाज देने लगी तो वह उनके कमरे में चले गए। मैंने चुपके से थैला को एक कोने में छिपा कर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैंने आंखें बंद कर ली थी। जब मोहन कमरे में आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मोहन ने जग भर पानी मेरे ऊपर डाल दिया। मैं आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। मोहन किसी को आवाज देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरे बिस्तर पर मोहन के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। जिससे ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने मोहन की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतने गुस्से में थी कि मुझे मोहन से डर नहीं लग रहा था। मैंने मोहन से कहा,
कि मुझे सच सच बताओ ये लड़की कौन है। जलेबी में ऐसा क्या था जो मैं हमेशा होश खो बैठती थी। तुमने यह सब क्यों किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो। मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई और मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। मोहन सिर झुकाए कहने लगा कि यह लड़की उनकी पत्नी है और उससे शादी कर कर वह 2 दिन पहले ही गांव में आए थे। वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी ने जबरदस्ती उनका रिश्ता तुमसे तय कर दिया था। पत्नी का नाम सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मोहन कह रहे थे हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले वह यह सोचकर रिया से शादी कर कर यहाँ आ गए कि जब वह रिया को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं कराएगी। लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी एक ना सुनी और उन्होंने मोहन पर दबाव डाला कि वह रिया को तलाक दे दे। मोहन रिया को छत वाले कमरे में रख दिए क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए मोहन को यकीन था कि मैं कभी भी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। मोहन जानबूझकर जलेबी में नशे की दवा मिलाते थे कि मैं सो जाऊं और हर रात वह हमारे कमरे में रिया के साथ वक्त गुजारते थे। रिया शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि रिया इज्जतदार नहीं है और इसीलिए मम्मी बार बार कहती थी कि रिया को डिवोर्स दे दो। रिया मेरा पहला प्यार है। मोहन कह रहे थे कि मम्मी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए मोहन ने मुझे अपनाया है। मोहन रिया को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे भरोसा था। मोहन ने मुझे सारा सच बता दिया, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैं जान गई थी कि मेरी सास उस दिन रिया और मोहन के डिवोर्स के बारे में बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत मतलब निकाल लिया। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ मोहन का हाथ नहीं था, बल्कि मेरी सास का हाथ था। उन्होंने ये जानते बूझते भी उनके बेटे से मेरी शादी करा दी जबकि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर चुका है। जबरदस्ती उनके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने मोहन के साथ जिंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी जिंदगी नहीं बिता सकती जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता है कि उसकी खातिर मुझे नशे वाली जलेबी खिला सकता है। मैंने अपना सामान बांध लिया और अपनी सास को नमस्ते करके अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने मुझे बहुत कोशिश करी, बार बार मुझे यकीन दिलाने की मोहन रिया को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता। मैंने अपने माँ बाप से कहकर मोहन से डिवोर्स ले लिया। मैं अपने माँ बाप की लाडली रानी थी। वह मुझे खुद ही किसी ऐसे आग में झोंकना नहीं चाहते थे। पड़ोसन मौसी की वजह से केशव को खबर मिल गई कि मैं अब एक बार फिर अकेली हो गई हूँ, इसलिए केशव अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात कर रहा था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ मना कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पे खड़ा होना था। मैंने पढ़ाई के साथ ही मेरी पेपर भी ख़त्म हो गए। मैंने उनको दोबारा शुरू कर दिया। हर शादी कामयाब हो यह ज़रूरी नहीं, लेकिन नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी को नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में झंडे गाड़कर अपने गांव का नाम पूरे जिले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी का शिकार हो गई हो, तो ये याद रखना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रिश्तों की तलाश करें और ज़िंदगी की दूसरी कामयाबी को समेटें। धन्यवाद।